लोग नशा करते हैं वीडियो गेम्स का, स्मोक्स का, एल्कोहल का। पर मैं नशा करता हूँ होडोफिल लाइफ का। मीन्स घूमने का, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का, प्रकृति के बीच जाने का। आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है इस पिक्चर से। ये मेरा दोस्त, भाई, यार, जो भी कह लो, ही इज़। इसका नाम संतोष है और ये आता है, बोलता है चलो घूमने चलते हैं। तो मैं भी अपने इन दोनों पोकीज अपने भांजों को बाय बोल के निकल लेता हूँ नेपाल और पहुंच जाते हैं बुटवल शहर में। एंड रोड पर चलते हुए रोड के साइड में ये व्यू देखने के बाद लगता है कि नहीं यार, एक ब्लॉग तो बनना ही चाहिए। फिर मैं अपना कैमरा निकालता हूँ और ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देता हूँ। बुटवल पहुंचकर हमें नेपाल से ये दो रैंडम भाई लोग मिलते हैं, आदित्य और कृष्णा। और मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई यहाँ पर घूमने की जगह कहाँ है। तो ये लोग बोलते हैं साथ चलो, हम घुमाते हैं। फिर क्या, संतोष बाइक स्टार्ट करता है एंड मैं पीछे बैठता हूँ कैमरा लेकर। एंड ब्लॉग रिकॉर्ड करते हुए और इस नेचर को एंजॉय करते हुए हम लोग इनके पीछे निकल देते हैं। ये रास्ता स्टार्ट तो हुआ था 0 किलोमीटर से, पर यह नहीं पता था कि इस पर चलते चलते 40 किलोमीटर कब बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। बुटवल से पाल्पा के इस रोड पर हमें ऐसे ऐसे पहाड़, ऐसे ऐसे झरने देखने को मिलते हैं जो कि हमने सोची नहीं थी। एंड आगे चलते हुए एक साइड पहाड़ था तो दूसरे साइड एक गहरी खाई, जिसके साइड पर लॉज, होटल्स एंड गाड़ी पार्क करने के लिए थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी गई थी। पर मैं इन सभी चीज़ों को इग्नोर करके अपने आगे आने वाले पहाड़ को ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। एंड यहाँ पर पहुँचने के बाद जब मैं इन पहाड़ों से नज़र हटा के जब मैं अपने कैमरे को पीछे के साइड मोड़ता हूँ तो यहाँ पर भी पीछे पहाड़ दिखने लगे थे। एंड मुझे लगा कि यहाँ पर हम लोग बहुत ही आगे आ चुके हैं। एंड इन माउंटेन्स के बीच से ये टनल बनाया जा रहा था जो कि एक चाइनीज़ कंपनी बना रही थी। एंड यहाँ पर जो हम लोग बुक्स में पढ़ते थे कि चाइना इतने आगे क्यों है, उसका पता चलता है। और अभी भी हम लोग जितना भी आगे जा रहे थे हम लोगों को दोनों साइड पहाड़ नहीं दिख रहा था। मतलब एक साइड रोड था और एक साइड खाई तो दूसरे साइड पहाड़ था। एंड फाइनली ये आगे जो माउंटेन दिख रहा है इसको अपनी आंखों से देखने के बाद पता चला कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होते हैं और भूकंप कैसे आते हैं। क्योंकि इस माउंटेन्स की लेयर्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे प्रकृति ने इसको पीट पीट कर इतना ऊंचा किया हो। ऐसे ही आगे चलते हुए हमें कई जगह ऐसे छोटे छोटे झरने देखने को मिलते हैं। हमारे लेफ्ट साइड जो खाई दिख रहा था उसके और ज़्यादा पास जाने पर ऐसे क्लीन एंड रिच वाटर्स दिखते हैं जिन्हें देखकर लगता था कि बस कपड़े निकालो और कूद जाओ नहाने के लिए। इन माउंटेन्स को देखो, इनको देखने के बाद एक अलग ही सुख मिल रहा था। हर एक नया टर्न लेने के बाद मानो ऐसा लग रहा था जैसे नई दुनिया का खुलासा हो रहा हो। एंड जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे एंड संतोष इन रास्तों पर जैसे स्मूथली ड्राइव कर रहा था, बाइक के पीछे बैठकर इन नज़ारों को एंजॉय करने का मज़ा ही कुछ अलग था। एंड लगभग 25 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम आकर यहाँ पर रुकते हैं। एंड यहाँ का व्यू ऑसम था। बहुत से लोग यहाँ पर रुके थे एंड अपना फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, जिसमें हम लोग भी शामिल हो जाते हैं। फिर मैं कैमरा लेके आगे की तरफ जाता हूँ और इस खाई को देखकर ऐसा लगा जैसे बीच से धरती ही गायब हो गई हो। एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं और मस्त इंजॉय करने के बाद यहाँ पर पिक्स क्लिक करवाते हैं। ये रहे पिक्स के फोटोज। फिर से बाइक स्टार्ट करते हैं एंड मुस्कुराते हुए अपने स्प्लेंडर पर बैठते हैं और निकल लेते हैं पाल्पा के लिए, जहाँ पर हमें माउंटेन्स की चढ़ाई करनी है। इस सफ़र में जितना कहो उतना ही कम है क्योंकि इतना मज़ा आ रहा था कि वो बता नहीं सकते। एंड यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर थोड़ा ट्रैफिक लगता है। इसे क्रॉस करने के बाद हम फाइनली पहुँच जाते हैं अपने उस पॉइंट पर जहाँ से हमको पहाड़ पर जाना था। एंड अब मेरे ब्रीथ की आवाज़ सुनो। ऐसा लग रहा था मानो मैं कई किलोमीटर दौड़ कर आया हूँ। फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद कृष्णा भाई बोलते हैं कि भाई बाइक पर बैठ जाओ, ऐसे चल चल के परेशान हो जाओगे। एंड इस रूट पर सच मानो बहुत ही ज़्यादा चढ़ान था एंड रोड्स इतने ख़राब कि क्या बताएं। पर संतोष ने इस पर अच्छा ड्राइव किया। फिर क्या, मैं तो पीछे बैठकर अपना नेचर को एंजॉय कर रहा था एंड ब्लॉग्स बना रहा था। इतनी वीडियोस बनाई, इतने फ़ोटोज़ निकाले कि किसी ने सोची ना होगी। और फिर यहाँ से मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये 100x फास्ट फॉरवर्ड है और हम यहाँ के
एंड इसके बाद हम आकर रुकते हैं इस पॉइंट पर जहाँ पर अभी आधा माउंटेन ही चढ़े थे एंड आसपास के सभी माउंटेन्स हमारे सामने छोटे लग रहे थे। एंड अभी यहाँ तक आने का पूरा श्रेय अपने इस स्प्लेंडर को जाता है जिसने हमें इतना ऊपर चढ़ा दिया। ये शाम का व्यू है जब हम लोग लौट रहे थे एंड हमने यहाँ पर भी कुछ पिक्स क्लिक करवाए। फिर यहाँ से निकलकर हम लोग माउंटेन के पीक के लिए निकल दिए एंड वहाँ पर पहुँच मैं कृष्णा भाई से बात करता हूँ। आ जाओ भाई आ जाओ। क्या है चैनल का नाम? बी माई स्टॉक्स। हाँ बी माई स्टॉक, हम भी पढ़ा देंगे। नाम क्या है? छोटा मोटा ठीक है भाई से ना। अच्छा ठीक है भाई, आपका नाम कृष्णा है ना? हाँ कृष्णा है। बाइक से दिखा। नाउ यहाँ पर बाइक लगाने के बाद मेरा फेस आप लोग देख सकते हैं पूरा धूल से ढक गया था। फिर हमारा चालू होता है यहाँ से पैदल यात्रा पीक के लिए जो कि लगभग 2 किलोमीटर का था। फिर यहाँ से हम लोग इंजॉय करते हुए और मैं वीडियोस के क्लिप्स निकालते हुए, ब्लॉग्स रिकॉर्ड करते हुए, नेचर को इंजॉय करते हुए संतोष का 1-2 सिनेमैटिक शॉट्स लेने के बाद पहुंच जाते हैं माउंटेन पीक के करीब में। और ये है नीचे का व्यू जहां से हम लोग ऊपर आए थे बिल्कुल पहाड़ पर। एंड फाइनली ये है वो पॉइंट जहां पर हम लोगों को आना था। इस जगह का नाम पाल्पा माउंटेन पीक। एंड फाइनली जब मैं यहाँ ऊपर पीक पर पहुँच गया तो नीचे फिर से जूम करके उस एरिया को देख रहा था जहाँ से मैं चढ़ाई किया था इस माउंटेन की। हम सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। इन सभी लोगों के बीच में से एक लड़का नीचे बैठा होता है जो कि अकेले नेचर का एंजॉय कर रहा होता है या किसी चीज़ से दुखी था तो वहाँ पे जाकर बैठ गया। फिर क्या, यहाँ पर अच्छे से घूमने के बाद हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करके अब बारी थी यहाँ से निकलने की। तो फिर क्या, हम लोग बाइक उठाते हैं और उसके बाद में थोड़ा दूर चल के संतोष बाइक ऑफ कर देता है। एंड यहाँ पर 100x की स्पीड से मैं नीचे उतर रहा होता हूँ तो हमारे आदित्य भाई को एक लड़का ये लेस की पैकेट देता है। उसके बाद में फिर यहाँ से 100x की स्पीड से हम लोग रोड पर पहुँच जाते हैं। एंड ऊपर से नीचे उतरते टाइम ड्राइविंग करना बहुत ही टफ था जिसे संतोष ने आराम से कर लिया। एंड फिर से वापस लौटते टाइम वही पहाड़ों वाला सीन, चारों तरफ हरियाली, एक साइड पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई। इन सब के बीच से होते हुए हम पहुँचते हैं यहाँ एक होटल पे एंड यहाँ बाइक पार्क करके थोड़ा सा कुछ खाते हैं। ये सफ़र सचमुच कमाल का था। रास्तों में जो खुशी मिली बाइक चलाने की एंड इन खूबसूरत रास्तों को देखने का। फिर मैं जब बुडवल से 3 किलोमीटर आगे निकल गया था और कैमरा पीछे करके देखता हूँ तो माउंटेन्स बहुत ही पीछे छूट चुके थे और हम जा रहे थे अपने घर की ओर। फिर मिलते हैं ऐसे किसी और दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।